हाय स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक के पहले क्लास में बेसिक क्लास था फॉर्मूला वगैरह का। अब मैं जो करवाने जा रहा हूँ इसमें जो भी क्वेश्चन उठते हैं वो मैं करवाता हूँ। पहले आप फॉर्मूला क्लास किया गया है उसको आप देख लें, समझ लें, याद कर लें, कॉपी पे नोट कर लें। उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से आप बुक से सवाल बनाने की कोशिश करें, तब जा करके आपको आएगा ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही आसान है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। इफ 5 tan theta is equal to 4, then find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta upon 5 sin theta plus 2 cos theta। बहुत ही आसान सवाल है। यदि 5 tan थीटा बराबर 4 है तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान है। बेसिक क्लास जो मैं पहला क्लास बताया था ट्रिग्नोमेट्री का पाइथागोरस थ्योरम, उसी से रिलेटेड है। इसे दो तरह से मैं बना करके दिखलाता हूँ आपको, जो अच्छा लगे आप उसे समझ लेना। एक तो इसे पाइथागोरस थ्योरम से बना सकते हैं और दूसरा इसे डायरेक्ट बना सकते हैं। तो कैसे डायरेक्ट बनाएंगे वो मैं बता रहा हूँ। दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है आपका 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। इसका वैल्यू निकालना है। अगर इसका वैल्यू निकालना है तो मैं आपसे ये बोल दूं कि ये देख लें आप, ये इस तरह से है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये दोनों में अगर हम कॉमन लेना चाहें cos थीटा को अगर हम कॉमन लेना चाहें, ये दोनों में अगर cos थीटा को कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया आपका cos थीटा। तो क्या करना होगा, ये है 5 sin थीटा अपन cos थीटा करना होगा इसको, माइनस cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा तो ये क्या बचेगा 3। मैंने क्या किया, cos थीटा कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के मतलब ये है, cos थीटा का कॉमन लेते हैं, इसमें तो cos है नहीं, तो इसको क्या किया मैंने, नीचे में cos दे दिया। अगर इसे फिर से गुना कर लेंगे तो वही आ जाएगा, देख लेना। अगर cos थीटा से गुना करेंगे 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा, यही ना, इससे इसको गुना करना है तो ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा 5 sin थीटा। इसके बाद 3 इंटू cos थीटा, 3 cos थीटा, वही चीज़ है। ये बहुत आसान है। पाइथागोरस ना लगाना चाहे तो ये कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अच्छे से समझे आप, ये आसान तरीका है। तो मैंने क्या किया, दोनों में cos कॉमन ले लिया। cos कॉमन ले लिया तो इसमें cos है नहीं, तो cos को नीचे से डिवाइड कर दिया, ताकि ये हो, डिवाइड करने से ये होगा कि जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर से तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका 5 sin थीटा। इसमें कॉमन लिया हुआ है, कॉमन से डिवाइड दिया जाता है, तो इसे डिवाइड देंगे 3 cos थीटा, 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा 3। तो वही मैंने किया, मैंने ये किया कि दोनों में cos कॉमन ले लिया। पहला तरीका तो ये है, दोनों में cos कॉमन ले लिया। cos कॉमन लेने की वजह से क्या है, इसमें cos है नहीं तो नीचे में cos देना पड़ा, तो ये हो गया आपका 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा। उसके बाद माइनस, ये cos से cos कट गया तो बच गया आपका -3। नीचे में भी सेम तरीका है। नीचे में है आपका 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। सेम तरीका है, दोनों में कॉमन ले लेते हैं cos। अगर cos कॉमन ले लिया तब क्या होगा, इसमें तो cos है नहीं तो यहाँ पे नीचे में इसे cos देना पड़ेगा,
ताकि मल्टीप्लाई करेंगे फिर से तो कोस से कोस कट जाए और ये मिल जाएगा आपको। ओके, कॉमन लिया हुआ कोस थीटा, तो ये हो गया 5 साइन अपॉन कोस थीटा, प्लस कॉमन जो लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, बचेगा 2, तो ये बच गया 2। यानी कि जो कॉमन लिया जाता है उससे डिवाइड किया जाता है। अब वापस मैं चाहता हूँ कि यही चीज़ मिल जाए, तो फिर से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यानी कोस थीटा में मल्टीप्लाई करोगे 5 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा से, तो ये तो कट जाएगा, बचेगा 5 साइन थीटा, मिल गया। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करो 2 इंटू कोस थीटा, यही मिल गया। तो ये है कहानी। तो क्या मैं नीचे में क्या क्या कोस थीटा कॉमन ले लिया, कोस थीटा कॉमन लेने की वजह से ये है 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा। इसमें कॉमन कोस थीटा था नहीं तो नीचे में कोस थीटा बैठा दिया, प्लस कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा तो ये बचेगा 2। इतना आया समझ में? बहुत ही आसान है। ऐसा करने से पाइथागोरस लगाने से बेहतर है कि ऐसे कर ले, बहुत ही आसान है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से पहला पॉइंट तो ये मिल गया कि ये कोस से कोस कैंसिल हो गया, कोस से कोस कट गया। अब ऊपर में देख लें, ऊपर में देखना ये है कि ये है आपका साइन अपॉन कोस, और मैंने क्या बताया था, साइन अपॉन कोस किसका फॉर्मूला है, तो साइन अपॉन कोस जो है tan का फॉर्मूला है। तो साइन अपॉन कोस की जगह क्या लिख देंगे, tan, तो ये हो जाएगा 5 tan थीटा -3, नीचे में भी सेम है, ये है 5 साइन अपॉन कोस, तो 5 tan थीटा प्लस 2। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 tan थीटा, 5 tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4। तो यहाँ लिख लेंगे 5 tan थीटा के जगह 4, उसके बाद -3, 5 tan थीटा के जगह 4 और प्लस 2, ब्रैकेट में लिख लेंगे सिंस 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। यहाँ पे साइन अपॉन कोस tan होता है इसलिए लिख दिए, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो सिंस tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके, तो क्या हो गया ये 4 - 3 1, 4 + 2 6, तो ये हो गया 1/6। तो ये था 5 साइन थीटा -3 कोस थीटा, 5 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा का वैल्यू आ गया 1/6। तो एक तरीका तो ऐसे करने का है, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के बना सकते हैं। जिन्हें समझ में नहीं आया वीडियो को रिप्ले करके देखिए, समझिए, आएगा समझ में। नहीं आता समझ में, अब दूसरा इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहा हूँ। जैसे ये दिया हुआ है 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, 5 tan थीटा बोले तो 5 गुना tan थीटा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, इधर गुना में है 5 तो इधर लाओगे तो भाग में चला जाएगा 5 tan थीटा। अब क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सो समझ ले, कहीं पे भी कंफ्यूज करो ये याद रखो, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, ये साइन का, ये कोस का और ये tan का। तो tan का फॉर्मूला होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ऐसा ट्रायंगल बना लें, ये आपका है, मान के चलो ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये है परपेंडिकुलर, सपोज दैट ये, अब बेस है ये, और आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है। अभी मैं बताया था कि ऐसा जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो और जब 2 साइड दिया रहे तो तीसरा साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा करके। तो पाइथागोरस आराम से लगा सकते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे 2 साइड तो मिल गया है, ये भी निकल जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा आपको जी, वी हैव, बाई पाइथागोरस थ्योरम वी हैव,
ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट। अब यहाँ पे क्या हुआ आपका, देयरफॉर एच हाइपोटेनस चाहिए था, मिल जाएगा। परपेंडिकुलर दे रखा है, कितना है जी परपेंडिकुलर 4, तो ये हो गया 4 परपेंडिकुलर स्क्वायर तो 4 स्क्वायर, बेस स्क्वायर ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलने वाला है आपका 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 5 का स्क्वायर क्या होता है जी, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ये हो गया आपका h इज इक्वल टू 16 प्लस 25 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 41, ये हो जाएगा आपका 41। तो h का वैल्यू हो गया √41। क्या था जी 5 tan दिया हुआ था, तो यहाँ tan का हो गया 4/5, tan मतलब P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये हो गया बेस ये हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल है, तीसरा साइड निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, h इज इक्वल टू इतना, हाइपोटेनस निकल चुका है। हाइपोटेनस इसलिए निकालनी है क्योंकि साइन है कोस है, और साइन का वैल्यू जानते हैं P/H। हाइपोटेनस आ रहा था इसलिए हाइपोटेनस निकाला ताकि साइन के वैल्यू की जगह पुट कर सके। तो इसे कॉपी कर ले, इसके बाद आगे जो प्रोसीजर है उसे मैं फॉलो कर रहा हूँ। हाइपोटेनस आ गया √41। अब क्या करेंगे, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, ये बनाना है। तो ये क्या होने वाला है देखें आप, 5 sin थीटा, इसके मतलब कि 5 इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये होता है P/H, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4/P ये है और H ये है, √41 माइनस 3 cos थीटा, यानी कि 3 इंटू cos थीटा। cos थीटा का होता है B/H, B है आपका 5 और h है आपका √41। तो ये हो गया cos थीटा B/H। अब नीचे में आ जाए, यह है 5 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H, P है आपका 4 और H है आपका √41 प्लस 2 इंटू cos थीटा, 2 इंटू cos का वैल्यू होता है B/H, B है ये और H है ये, यानी ये हो जाएगा 5/√41। इसे आगे करना चाहें आप तो यहाँ पे देख ले, दोनों में कॉमन क्या है, ये 5 ऊपर में है √41, 5 ऊपर में √41, तो ये 2 टर्म है, जहाँ से प्लस माइनस स्टार्ट हो वहाँ से टर्म स्टार्ट होता है। तो ये पूरा एक टर्म गुना भाग एक टर्म में आता है, जहाँ से प्लस माइनस स्टार्ट होता है वहाँ से टर्म स्टार्ट होता है। तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, यानी 2 टर्म है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है ये 5 ऊपर में है। एक्चुअली में ये इस तरह से इसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4/√41, 5 इंटू साइन थीटा, तो 5 इंटू साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H 4/41। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 3 इंटू 5/√41, इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4/√41, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5/√41। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, देखने को ये मिल रहा है कि 5/√41 5/√41 दोनों में कॉमन है। तो दोनों में जो कॉमन है 5/√41 वो कॉमन ले लिया, कॉमन लेकर के ब्रैकेट दिया जाता है और इस कॉमन से पहला टर्म को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करोगे तो 5/√41 कट जाएगा, ये वाला 5/√41 से ये वाला 5/√41 कट जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका 4, तो ये बच गया 4 माइनस इससे इसमें डिवाइड दोगे तो 5/√41 इससे कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3। नीचे में भी देखते हैं कॉमन मिल रहा है आपको
5/√41, 5/√41 दोनों में कॉमन है 5/√41 कॉमन ले लिया। कॉमन से डिवाइड दिया जाता है, इसको डिवाइड दोगे तो 5/√41 कट जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका 4 प्लस इससे डिवाइड दोगे इस टर्म में तो 5/√41 कट जाएगा इससे, तो यहाँ बच जाएगा 2। यानी कि ये आ गया आपको, देख लें ऊपर में है 5/√41 और नीचे में भी है 5/√41, तो ये कट जाएगा इससे पूरा। 4 - 3 1, 4 + 2 6 आ गया 1/6। तो दोनों तरीका है बनाने का, जैसे आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, इफ sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2 देन शो दैट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0। यानी कि यदि sin अल्फा बराबर 1/2 है तो आपको ये प्रूफ करना है कि 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा बराबर 0, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे भी पाइथागोरस यूज होगा, इसलिए मैं शुरुआत में ही पाइथागोरस पढ़ाया था। ये है आपका sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब साइन का क्या होता है, P/H परपेंडिकुलर अपॉन H, यानी कि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसा ट्रायंगल बना लें आप, ये है आपका 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर अगर ये मान लेते हैं 1 तो हाइपोटेनस ये हो जाएगा आपका 2। 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनस। अब मैं बताया था ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 2 साइड मिला हुआ है, तो तीसरा साइड मिल जाएगा आपको पाइथागोरस से। तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या मिलता है जी, h² इक्वल टू p² प्लस b²। जो दिया हुआ है लिख लें। h कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो ये हो गया 2a² प्लस p कितना दे रखा है 1² प्लस b² निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 और b² यानी ये हो गया आपका। अगर 4 इधर माइनस में लाएं तो ये हो जाएगा 4 - 1 इज इक्वल टू b²। तो यहाँ से होने वाला है आपका 4 - 1 इज इक्वल टू 3, यानी 3 इज इक्वल टू b²। ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और b² इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, b इज इक्वल टू √3, इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या चढ़ेगा, √3 चढ़ेगा। ओके, चलिए अब जो प्रूफ करना है उसे देखते हैं। नाउ 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, तो 3 × cos अल्फा। cos का वैल्यू क्या होता है, b कितना आ गया, बेस आया आपका √3। cos का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है यहाँ √3 और हाइपोटेनस कितना है 2 माइनस 4 × cos क्यूब अल्फा, cos क्यूब अल्फा। तो cos का वैल्यू क्या होता है b/h, यानी कि √3/2, ये हो जाएगा √3/2 और इस पे cos पे क्यूब है यानी 3 पावर बैठा हुआ, तो यहाँ पे भी पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया √3 × √3, ये हो गया 3√3/2 माइनस 4 × √3/2 क्यूब। इसका मतलब ये हो गया कि ये इस तरह से लिख सकते हैं, ये सही है आपका। ये हो गया आपका 3√3/2। तो यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से हो गया 3√3/2। ये 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 का क्यूब 8, 4 का क्यूब क्या हो गया 8। तो यहाँ से आपको मिल गया 4 × 2 = 8, यानी कि 3√3/2, यानी ओवरऑल क्या मिल गया 0। ये हो गया, प्रूफ हो गया। बहुत से स्टूडेंट को नहीं आया होगा समझ में।
कि कैसे आ गया। तो समझना आसान है, मैं आपको करके बताता हूँ। पहली बात की बेस आया √3, यहाँ तक के समझ में आ गया। अब है 3 कोस अल्फा माइनस 4 कोस क्यूब अल्फा। तो 3 कोस अल्फा कहने का मतलब है 3 इंटू कोस अल्फा, यानी 3 इंटू कोस अल्फा। कोस अल्फा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है √3 और हाइपोटेनस है 2, माइनस 4 इंटू कोस क्यूब अल्फा। तो 4 इंटू कोस का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है √3, हाइपोटेनस है 2, तो √3 अपॉन 2, यहाँ पे पावर 3 है तो पावर 3 बढ़ गया। तो ये क्या हो गया 3 इंटू √3, 3 √3 और नीचे में 2, ये हो गया 4 इंटू √3 को ऐसे लिखा जा सकता है, √3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि पावर 3 है तो √3 को 3 बार लिखना है। √3 इंटू √3 और √3 क्या दे देगा आपको 3, और ये बच गया आपका √3। मैं आपको पहले बताया था कोई भी संख्या है जैसे 2 है तो इसमें 2 रूट छुपा हुआ है, देख सकते हैं आप। 2 2 जा 4, ये √4 हो गया, क्या आ गया आंसर 2। तो वैसे ही अगर यहाँ पे √3 इंटू √3 है, इसका मतलब क्या है, ये 3 है। कैसे 3 है, √3 इंटू √3 √9, और √9 का वैल्यू क्या होता है 3 होता है। इसलिए कह सकते हैं कि √3 इंटू √3 क्या दे दिया आपका जी, तो √3 इंटू √3 3 दे दिया, और ये एक्स्ट्रा √3 रह गया। तो इसका वैल्यू √3 का क्यूब का क्या आ गया 3 √3। अब नीचे में है आपका 2, तो ये जो पावर है 2 पे भी है, 2 का पावर 3 है। 2 का पावर 3 बोले तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 आ गया नीचे में। अब आगे चलते हैं 3 √3 अपॉन 2 माइनस ये कट गया 4 2 जा 8, यानी नीचे में आ गया 2, ऊपर में है 3 √3। 3 √3 अपॉन 2 माइनस 3 √3 अपॉन 2, दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 0। तो यही प्रूफ करना था 3 कोस अल्फा माइनस 4 कोस क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0। तो मैंने प्रूफ करके ला दिया है, ये आप समझ गए होंगे कैसे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज टू AC इज इक्वल टू 1:2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan A स्क्वायर A। यानी कि यदि ट्रायंगल ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री है और AB और AC का अनुपात 1:2 है, तो आपको बताना ये है कि 2 गुने tan A बटा 1 प्लस tan A स्क्वायर A का मान क्या होगा, ये बताना है। तो बहुत ही आसान है, तो बना लेते हैं एक त्रिभुज, बना लेते हैं ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल बनाना है कि एंगल B को 90 डिग्री मानना है। तो एंगल B को 90 डिग्री मान लिया। अब जानते हैं आप 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो ये हो गया हाइपोटेनस, बाकी ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो ये दे रखा है AB इज टू AC, तो AB ये हो गया और AC ये हो गया, यानी AB 1 पार्ट है और AC है आपका √2 पार्ट। तो इसे देख लेते हैं। मैं अभी बताया था कि जब राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दिया रहे तो तीसरी भुजा निकल जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से ये थर्ड साइड निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी है, क्या है जी, तो आप ये पढ़े हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस दे रखा आपका √2, हाइपोटेनस दे रखा है आपका √2। हाइपोटेनस पहचानने का तरीका मैं बार बार बता रहा हूँ कि 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, आपका हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस हो गया √2 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 1 स्क्वायर। बेस निकालना है तब बेस को लिख देते हैं B स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा। आप जानते हैं √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का स्क्वायर बोले तो √2 पे अगर स्क्वायर है इसका मतलब ये होता है √2 इंटू √2, यानी कि इसे बेस बोलते हैं, इसे पावर बोलते हैं। बेस पे जितना पावर रहे बेस को उतना बार गुना कर लेते हैं। √2 को 2 बार गुना कर लेंगे, √2 इंटू √2, 2 2 जा 4, यानी ये हो गया √4, और √4 का वैल्यू क्या होता है 2, तो √2 का स्क्वायर हो गया 2
और ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 बराबर बी स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका 2, 1 इधर चला आएगा माइनस इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 2 में से 1 गया, एक इज इक्वल टू बी स्क्वायर, या ऐसा भी लिख सकते हो आप बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1। अगर इधर स्क्वायर है बी पे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट, और मैं बताया था कि 1 का रूट क्या हो जाता है 1, याद रखेंगे 1 का रूट कितना होता है 1, रूट 0 का कितना होता है 0। तो इस तरह से बनाएंगे तो b का वैल्यू आ चुका है, यानी कि आपका बेस आ चुका है। जब बेस आ चुका है तो बेस मैंने क्यों लाया, क्योंकि बेस लाने के लिए ये था कि आपका tan में प्रूव करना है। आप tan का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये होता है p अपॉन बी। अब b रहता तब ना आप पुट करते वैल्यू, इसलिए मैंने tan का मतलब कि बेस निकाल दिया पाइथागोरस थ्योरम से। दो साइड दिया हुआ था परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, पाइथागोरस लगा करके बेस निकाल दिया था, b बराबर 1 आ गया। इसके आगे मैं करता हूं तो बेस कितना आ गया 1 आ गया। अब करते हैं 9, जो निकालना है वो निकालना है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 tan a प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये निकालना है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए क्योंकि जब मैं पहले बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनस हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। बाकी दो साइड जो बचता है, अगर इसे हम बेस मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर, अगर इसे हम बेस मान लेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर। जब कोई भी एंगल की बात नहीं हो तब हम किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस मान सकते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिक एंगल की बात कर ले, यहाँ पे एंगल की बात हो रही है, यानी कि tan a, यानी एंगल a को मान के चलना है। तो मैं बताया था कि जब एंगल को बात मतलब एंगल की बात हो, स्पेसिफिक एंगल की बात हो, तो जिस एंगल से की बात हो रही है उसी साइड में हम बेस मानेंगे, उसी साइड में क्या मानेंगे बेस। यहाँ पे एंगल ए की बात हो रही है तो एंगल ए से दो साइड निकल रही है, एक ए बी और एक ए सी। तो ए सी तो कंफर्म है हमारा हाइपोटेनस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका जी बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये है सवाल, यानी कि एंगल ए को रिलेट करके लेना है, तो जिस एंगल से बोलेगा उसी साइड को हम मानेंगे बेस। तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी हम कंफर्म हो गए कि हमारा बेस जो है, बेस कितना है हमारा जी ए बी, बेस है हमारा 1, और परपेंडिकुलर कितना है जी, परपेंडिकुलर है बी सी, ये भी है 1, और हाइपोटेनस कितना है जी, हाइपोटेनस है ए सी है, और ये है √2। तो चलो पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan a का ये होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी। नहीं याद रहता है ये लिखें आप, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। तो ये होता है साइन का, ये होता है कोस का, और ये होता है tan का। तो tan का वैल्यू होता है P अपॉन बी। यहाँ पे P आपका क्या है, एंगल A ले रहे हैं तो P हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या होने वाला है बेस। तो P ये हो गया, और ये कितना है आपका 1, तो ये हो गया 2 इंटू 1। उसके बाद नीचे में है 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करेंगे, यहाँ पे रॉन्ग लिख के जा रहा हूं मैं, इसे सुधार कीजिए। यानी कि मैंने बोला कि 2 इंटू tan a, याद रखेंगे 2 इंटू tan a, ये एंगल A है, ये एंगल B है, और ये एंगल C है। ये तो आपका हाइपोटेनस हो गया 90 के सामने। जिस एंगल की बात करें ये साइड हो जाएगा आपका बेस, तो ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। अब tan का फॉर्मूला आता है P अपॉन बी, P अपॉन बी। तो tan A बोलेगा तो ये हो जाएगा आपका BC अपॉन P, क्या हो गया P अपॉन बी, ये BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। ये होता है tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तब P अपॉन बी, यानी कि BC अपॉन AB। नीचे में है 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan a
फिर सेम तरीका, एंगल ए है तो ये आपका बेस रहेगा और ये आपका परपेंडिकुलर। और tan का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी, यानी हो जाएगा BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है tan स्क्वायर है तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर रखना होगा। यानी कि आगे देखें तो ये क्या होने वाला है, ये हो गया 2 इंटू BC कितना है 1 है, और AB कितना है ये भी 1 है। नीचे में देखो 1 प्लस BC कितना है 1 और AB भी कितना है 1, और इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर, ये होता है। यानी कि ये हो गया आपका 2 इंटू 1 से किसी में गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे, वही संख्या मिलेगा आपको। तो ऊपर में तो 2 मिलेगा, नीचे में क्या मिलने वाला है 1 प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। तो ये हो गया आपका 2 और नीचे में 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और 2 से 2 कैंसिल तो क्या मिल गया आपका 1। तो सवाल खत्म है। यानी कि ये था कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी पे राइट एंगल है, AB और AC का रेशियो दे रखा है 1:2, तो ये पूछ रहा था आपको। यानी कि AB 1 पार्ट तो AC कितना √2 पार्ट। तो ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये है AB 1 और AC √2। अब जानते हैं एंगल बी को पहले ही बता रखा है कि 90 डिग्री मानना है। अब 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो हम तो कंफर्म हो गए कि हाइपोटेनस √2 है। अब हाइपोटेनस √2 है तो किसी को भी आप अभी मान सकते हैं परपेंडिकुलर या बेस, यहाँ पे किसी भी एंगल की बात नहीं हो रही है। तो मान के चलो हम इसे अभी परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसे बेस मान लेंगे। तो आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है, मिला हुआ है, तो पाइथागोरस से आप बेस निकाल लिए। अब यहाँ पे मामला यहाँ पे फंस रहा है 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। यहाँ पे स्पेसिफिक एंगल की बात हो रही है, एंगल A। तब यहाँ पे गौर करना है, गौर ये करना है कि जिस भी एंगल की बात हो, एंगल A ये है, एंगल B ये, तो एंगल A ये तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। अगर यही कह देता सपोज दैट 2 इंटू tan A और ये हो जाता 1 प्लस tan B, तब यहाँ पे क्या करते, ये है आपका ट्रायंगल ABC, एंगल A कह रहा तब बेस ये हो जाता और परपेंडिकुलर ये। तो इस केस में हम परपेंडिकुलर ये लेते हैं BC और बेस ये लेते हैं। इस केस में देखते हैं एंगल B की बात कर रहा है एंगल C, एंगल B तो ऑलरेडी है आपका 90 डिग्री, एंगल C बोल देता, एंगल C ये तो 90 डिग्री, एंगल C। तो जब एंगल C बोलता तो ये एंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसे बेस कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा बेस। जब ये बेस तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो इसी हिसाब से सेट करना है। बाहर के जो ये सवाल का सॉल्यूशन ये है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। यानी कि इसका आंसर आ गया आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 देन शो दैट tan थीटा इक्वल टू 1/√3। यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तो आपको बताना ये है, प्रूफ ये करना है कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो इसे प्रूफ करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, करके मैं दिखाता हूं आपको। तो इसको मैं करता हूं, ये है आपका 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब tan बोल दिया है tan, भैया साइन और cos से तो tan आ सकता है। कैसे आता है, क्योंकि आप जानते हैं tan का फॉर्मूला होता है sin अपॉन cos। अगर इस तरह से मिल जाए, साइन भी मिल जाता हमें और cos भी मिल जाता, तो tan तो आराम से कर सकते थे। तो इसी से हमें साइन और cos का वैल्यू निकाल लेना है। देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। हमें कैसे दिमाग काम करता है कि भैया tan निकालना है तो क्या जुगाड़ लगाना होगा, क्योंकि हमें पता है, फॉर्मूला याद है। इसलिए आप भी फॉर्मूला याद करें, बार बार रिपीट करते रहें, तब जाकर के आपसे ट्रिग्नोमेट्री बनेगा। तो इसे करते हैं, ठीक है।
यानी कि दे रखा 7 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगा लें, ये 7 साइन स्क्वायर है, तो क्या इसे 7 और 3 सॉरी 4 और 3 में तोड़ सकते हैं? 4 और 3 यानी कि टोटल 7 चॉकलेट, तो 4 यहाँ दे दिया, 4 यहाँ दे दिया, कोई फर्क नहीं है, तोड़ के लिख देते हैं। यानी कि ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। देख लें आप, यही है, कोई नया नहीं है। 4 प्लस 3 7, सिर्फ लिखने का ढंग बदल गया है। ये भी 7 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो इसके आगे क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे 3 छूट रहा है, ये है आपका 3, ये है आपका 3, ये है आपका 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। कुछ नहीं किया, ये 7 साइन स्क्वायर थीटा था, इसे तोड़ दिया 4 प्लस 3 में, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसे कर लिया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब जानते हैं ये फॉर्मूला चलता है, ये दोनों में अगर कॉमन देखा जाए, ये दोनों में कॉमन देखा जाए तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है जी, तो दोनों में कॉमन 3 है। कॉमन इन द सेंस जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। 3 बाहर ले लिया, कॉमन से डिवाइड करते हैं, इससे इससे डिवाइड करोगे तो 3 कट जाएगा, बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये कॉमन से इसे डिवाइड करोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब यहां देख सकते हैं आप 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। अब आप जानते हैं एक फॉर्मूला मैं लिखाया हूं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है, इसलिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह 1 पुट कर दिया, 3 इंटू 1। तो यहाँ से मिल गया आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 क्या हो गया, 4 साइन स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 ये हो गया 3 इज इक्वल टू 4। इसे आगे हम करेंगे तो यहाँ देख लेते हैं, 4 साइन स्क्वायर को इधर ही रख देते हैं, प्लस 3 है तो इधर हो जाएगा -3, यानी कि 4 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 4 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3, यानी यहाँ से मिल गया आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1, 4 में से 3 गया 1, यहाँ से मिल गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। 4 साइन स्क्वायर थीटा बोले तो 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 4 इससे गुना में है तो इधर लाएंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा 1/4। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 1/4। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी को आगे आप कंटिन्यू करेंगे, इसी को अगर आगे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा। अभी एक फॉर्मूला मैं बताया आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम आपसे पूछ दें कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर मिल जाएगा 1 माइनस, ये माइनस में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। या ये भी कह सकते हैं, अगर मैं आपसे ये पूछ देता कि बताइए कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर मिल जाएगा 1 प्लस में इधर है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो नाउ यहाँ से आप ये कर लें, जैसा कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं।
तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलने वाला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, 1/4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो 4 इंटू 1 4, 4 माइनस 1 4 माइनस 1, यानी कि ये हो गया आपका 3/4। 3/4 तो बहुत ही आसान था। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 दिया हुआ था। ये 7 को तोड़ दिया 4 प्लस 3 में, और फिर ये है तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। 4 साइन स्क्वायर थीटा को अलग रख दिया, ये दोनों में कॉमन ले लिया, 3 3 देख रहा है, कॉमन बाहर ले लिया, तो बच क्या गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 3 इंटू 1, और इधर राइट साइड में 4 है। तो 4 साइन स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो 4 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 4 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। नाउ अब फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है इक्वेशन फर्स्ट में 1/4 पुट कर दिया इसके जगह पे। तो कोस स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एलसीएम ले लिए 4, तो ये 4 माइनस 1 यानी 3/4। तो इस तरह से हमें मिल गया साइन स्क्वायर 1/4 और कोस स्क्वायर 3/4। पूछ रहा था टेन थीटा निकालना है जी, टेन थीटा। तो टेन का रिलेशन आता है साइन अपॉन कोस से, बिल्कुल आता है। तो क्या टेन नहीं निकल जाएगा यहाँ से, बिल्कुल निकल जाएगा। फिलहाल आप इसे कॉपी कर लो, इसके बाद आगे मैं बताता हूं। नाउ टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इक्वेशन है ये, फॉर्मूला है। अगर हम इधर स्क्वायर चढ़ाते हैं तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो ओवरऑल टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर दिया हुआ है 1/4, 1/4, कोस स्क्वायर आया है 3/4, यानी कि यहां से हो गया टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब हो गया 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4। इट मीन्स 1/4, डिवीजन को गुना में चेंज करेंगे तो 4 ऊपर और 3 नीचे, 4 से 4 कैंसिल, ये क्या बच गया 1/3, यानी टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/3। लेकिन पूछ रहा है टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा नहीं, टेन थीटा बराबर इतना शो करना है, तो बिल्कुल कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अभी मैं बताया अगर इधर स्क्वायर है, स्क्वायर तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरे पे क्या चढ़ेगा, अगर किसी साइड से स्क्वायर को हटाते हैं तो ये पूरे पे रूट चढ़ेगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि टेन थीटा इज इक्वल टू, ये √1 पे भी है और ये √3 पे भी है, यानी कि ये हो जाएगा √1/√3, √1/√3। अभी मैं बताया √1 का वैल्यू 1, 1/√3, और यही प्रूफ करके लाना था, आ चुका है। तो देखिए कैसे हो रहा है, आप वीडियो को रीबैक करके देखें, बार बार रीबैक करके देखें, नहीं आता है समझ में तो जरूर आएगा समझ में। ओके,
नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड BC प्लस AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, कोस ए, साइन सी एंड टेन ए। ट्राइंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एंगल B पे मतलब कि B पे समकोण बनाता है यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC प्लस AC बराबर 25 सेंटीमीटर, तो साइन ए कोस ए साइन सी टाइन ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, देखिए मैं कैसे बनाता हूं। एक ट्रायंगल मान लेते हैं, जैसा कि सवाल में बता रहा है, कोई ट्रायंगल है ABC, ABC एंगल B है 90 डिग्री, यानी कहाँ पे 90 डिग्री बना रहा, राइट एंगल एट B, तो ABC B पे 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, या फिर परपेंडिकुलर ये तो बेस ये। 90 के सामने वाला तो कंफर्म है हाइपोटेनस है, तो यहाँ दे रखा है, दे ये रखा है AB 5 सेंटीमीटर है, AB है 5, यहाँ BC और AC का रिलेशन दे रखा है, BC प्लस AC 25। तो अगर BC को मान लेते हैं, लेट BC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, BC को अगर x सेंटीमीटर मान लेते हैं तो क्या होने वाला है, तो होने वाला ये है, अगर इसको x मान लिया तो AC बराबर क्या हो जाएगा, देख लें, AC बराबर हो जाएगा 25 माइनस BC, 25 माइनस BC, यही ना है, यानी कि AC बराबर हो जाएगा आपका 25 माइनस x, क्योंकि BC प्लस AC 25, अगर BC की जगह x रख दे, यहाँ पे अगर हम x रख दें तो AC क्या हो जाए, AC बराबर 25 माइनस BC, यानी 25 माइनस x, AC बराबर 25 माइनस x, तो ये हो गया 25 माइनस x। अब ये देख ले राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस लगा देने, पाइथागोरस लगाने से आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या है जी, तो वी हैव, ये जानते हैं आप, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ h मिला हुआ है आपका 25 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू p है आपका 5 स्क्वायर प्लस b है आपका x स्क्वायर। इसे आगे कंटिन्यू करेंगे आप, तो ये देख ले, ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a है आपका 25, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b है आपका x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू a इंटू b, ये हो गया, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 25 का स्क्वायर 625 प्लस x स्क्वायर, 25 इंटू 2 50, 25 दूनी 50x, ये हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर, यहाँ से क्या मिल गया आपको, यहाँ से मिल गया x स्क्वायर इधर है और x स्क्वायर इधर प्लस में है, तो इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल, तो ये तो हो गया आपका कैंसिल, यहाँ बच गया आपका माइनस 50x इज इक्वल टू 25 राइट साइड में है, 625 प्लस में है, तो इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, 625 माइनस में, यानी कि आपका ये हो गया सॉल्यूशन, माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 600, अगर 25 में से 625 घटेगा तो माइनस 600 आएगा, तो माइनस इधर कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया आपका 50x इज इक्वल टू 600, यानी कि x इज इक्वल टू
600/50, यानी ये 1 0 से 1 0 और ये कट जाएगा 12 टाइम्स, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 12। जब 12 आ गया x का वैल्यू तो BC कितना हो गया 12, और ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 25 में से 12 जाएगा 13, तो BC हो जाएगा आपका 12 और 25 में से 12 जाएगा 13, AC हो जाएगा 13। तो यहाँ तक आ रहा समझ में, इसे कॉपी कर ले तब आगे बनाते हैं। 10 इस तरह से BC कितना आ गया जी, तो BC को x के बराबर माने थे और x आया है 12, तो BC हो गया 12 सेंटीमीटर। एंड AC कितना हो जाएगा, AC है 25 माइनस x और x आया है 12, तो 25 में से 12 गया, यानी कि ये हो गया 13 सेंटीमीटर। इस तरह से तीनों साइड मिल गया, AB 5, BC 12, AC 13। अब निकालने के लिए जो कह रहा था वो साइन A कोस A और उसके बाद साइन C और टेन A, ये कह रहा था तो साइन A क्या हो जाएगा। अब मामला यहाँ पे फंसता है, मैं पहले बताया हूँ कि जो एंगल की बात हो ABC, ये है आपका 5, ये 12, ये 13, एंगल A, तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर। तो साइन A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, याद रखेंगे पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, यानी ये है P/H, P कितना है 12 अपॉन H कितना है 13, तो साइन A हो गया 12/13। उसके बाद कोस A, कोस A है तो ये एंगल A की बात है, तो बेस तो यही रहेगा। तो बेस कोस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 5 और हाइपोटेनस कितना है 13, तो ये हो गया 5/13। अब यहाँ पे साइन C बोल रहा था, साइन C। अब यहाँ पे समझेंगे, ये है ट्रायंगल आपका ABC, ट्रायंगल ABC, ये है 5, 12 और ये 13। एंगल C, जिस एंगल की बात हो उसी साइड में बेस हो जाता, बेस आपका ये हो गया, तो ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस होता ही है। जब एंगल A की बात थी तो ये बेस और परपेंडिकुलर ये, जब एंगल C की बात है तो ये बेस और परपेंडिकुलर ये। अब साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अब क्या हो गया, ये हो गया 5 अपॉन हाइपोटेनस 13। अगला है आपका टेन ए यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, या टेन ए को आप ये भी कर सकते हैं साइन A अपॉन कोस A, लेकिन उससे आसान यही है। टेन ए क्या होता है, टेन A P/B होता है, P/B। तो यहाँ से नहीं निकाले, ये एंगल C की बात है और यहाँ पे है एंगल A, तो ये वाला देखें एंगल A, तो ये हो गया आपका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तब टेन का फॉर्मूला होता है P/B, यानी 12/5, ये हो गया 12/5। तो ये था इसका कंसेप्ट, यह था कैसे बना आप देख चुके होंगे। नहीं आता है समझ में, वीडियो को बैक कीजिए, वहां से देखिए समझिए, बिल्कुल आएगा समझ में। ओके, दैट्स ऑल।